हेलो। यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं जिसमें अवेट है। वेट के साथ फॉर लगता है, अवेट के साथ फॉर नहीं लगता है। अवेट के साथ फॉर क्यों नहीं लगता है, इसका रीज़न है। एक रूल है। रूल ये है कि कुछ वर्ड बनते हैं आ लगाने से, नए वर्ड बनते हैं। तो जैसे कि वेट में हमने आ लगाया तो अवेट बना। तो सेंटेंस में हम वेट के साथ फॉर लगाते हैं, अवेट के साथ फॉर नहीं लगाते हैं। ये फॉर का मतलब इसी आ में छुप जाता है, यही काफ़ी होता है आ। तो वही जो आ लगाते हैं हम, ये उस प्रीपोजिशन के लिए होता है जो हम बेस वर्ड के साथ लगा रहे होते हैं। अब ये बेस वर्ड वर्ब भी हो सकता है या नाउन हो सकता है, और नया वर्ड जो बनेगा वो वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। और इस नए वर्ड के साथ फिर हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, जैसे अवेट वेट फॉर के इक्वल है। ही विल वेट फॉर हिज फादर या ही विल अवेट हिज फादर। तो अवेट के साथ फॉर नहीं लगा है। अफायर का मतलब ऑन फायर यानी कि जलना। द हाउस वॉज ऑन फायर के घर जल रहा था, या द हाउस वॉज अफायर, अफायर के साथ ऑन नहीं लगा है। अस्लीप, ये इसकी मीनिंग होती है इन स्लीप, नींद में होना। तो द बेबी इज़ इन स्लीप के बच्चा सो रहा है, या द बेबी इज़ अस्लीप, अस्लीप के साथ इन नहीं लगेगा। अशोर, अशोर का मतलब होता है टू द शोर। शोर का मतलब होता है समंदर का किनारा। तो टू द शोर का मतलब समंदर के किनारे तक। तो द मैन स्वैम टू द शोर के आदमी तैरता हुआ समंदर के किनारे तक पहुंचा, या द मैन स्वैम अशोर। तो अशोर के साथ टू नहीं लगा है। अब यहाँ पे एक बात ये देखने वाली है कि ये अवेट है, अवेट वेट से निकला, यानी कि वर्ब से जो ये वर्ड बना ये वर्ब ही रहा। लेकिन यहाँ पे ये फायर नाउन था, स्लीप नाउन था, शोर नाउन था। तो ये दो जगह पे तो ये अफायर और अस्लीप ये एडजेक्टिव बन गया, लेकिन यहाँ पे अशोर ये एडवर्ब बना। फिर कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे अफ्लेम। अफ्लेम बना है फ्लेम से। तो अफ्लेम की मीनिंग होती है इन फ्लेम्स, ये भी वही जलना। तो व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, द कार वॉज इन फ्लेम्स, कि कार जल रही थी। या व्हेन आई रीच देयर द कार वॉज अफ्लेम, अफ्लेम के साथ इन प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ब्लेज, अब्लेज, अब्लेज बना है ब्लेज से, इन ब्लेज। ब्लेज का मतलब भी बहुत भीषण आग, अ वेरी लार्ज और बर्निंग फायर। तो माई क्रॉप वॉज अब्लेज, के मेरी क्रॉप भीषण आग में जल रही थी। तो माई क्रॉप वॉज इन अ ब्लेज या माई क्रॉप वॉज अब्लेज। फिर वर्ड है अफ्लोट। तो अफ्लोट बना है ये फ्लोट से। फ्लोट का मतलब होता है तैरना या ना डूबना। तो फ्लोट में आ लगाएंगे, अफ्लोट हो जाएगा। फ्लोट वर्ब है, लेकिन जो ये नया वर्ड बना यहाँ पे एडजेक्टिव ये बन गया। तो रवि कॉट माई शोल्डर टू कीप अफ्लोट इन द रिवर, कि रवि ने मेरा कंधा पकड़ लिया नदी में तैरते रहने के लिए कि डूबे ना। इसी तरीके से ये वर्ड निकला है अवॉश। अवॉश निकला है वॉश से। तो वॉश वर्ब है, लेकिन यहाँ पे भी ये वर्ड एडजेक्टिव हो गया। तो अवॉश का मतलब होता है किसी लिक्विड से भरा होना, और ख़ास तौर से पानी, और ख़ास तौर से समंदर का पानी या रेन वाटर होता है। तो जैसे सेंटेंस होगा माई रूम वॉज अवाश, के मेरा रूम भरा हुआ था विद डर्टी वाटर, गंदे पानी से, आफ्टर द हेवी रेन्स, भारी बारिश के बाद। फिर ऐसे एक वर्ड है अलॉफ्ट। अलॉफ्ट कहाँ से निकला है? अलॉफ्ट एडवर्ब है। ये लॉफ्ट, लॉफ्ट
ऊंचे जो घर होते हैं उसमें मचाना टाइप या जहाँ पे एक स्टोर टाइप का छत के नीचे बना देते हैं, ज़मीन से ऊपर और छत के ही लगा हुआ होता है, उसको हम लॉफ्ट कहते हैं। लॉफ्टी का मतलब बहुत ऊंचा होता है। तो अलॉफ्ट का मतलब मीनिंग होगी अप इन और इनटू द एयर, हवा में या सर के ऊपर, ओवरहेड। तो द बॉयज थ्रू देयर कैप्स अलॉफ्ट, के लड़कों ने अपनी कैप उछाल कर ऊपर फेंकी। फिर है अबोर्ड। अबोर्ड ये निकला है बोर्ड से। तो अबोर्ड का मतलब ऑन बोर्ड। तो ऑन बोर्ड का मतलब होता है किसी सवारी पर बैठे होना। तो जैसे ऑन या इनटू, तो शिप हो सकता है वो सवारी, या एयरक्राफ्ट है, ट्रेन है, या कोई और व्हीकल, अगर उस पर आदमी बैठा है तो बोला जाता है ऑन बोर्ड या फिर अबोर्ड बोलेंगे। जैसे ऑल द पैसेंजर्स आर ऑन बोर्ड, के सारे पैसेंजर्स बैठे हैं, सवारी पर बैठे हैं, या फिर ऑल द पैसेंजर्स आर अबोर्ड। फिर एक वर्ड है अफुट। ये ज़रा कम यूज़ होता है और लेकिन यूज़ होता है फिर भी। तो अफुट ये एडवर्ब होगा। ये बना कहाँ से? फुट से। अफुट की मीनिंग है ऑन फुट। तो या तो ऑन फुट कहें पैदल, या फिर अफुट बोल दें। तो आई हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, कि मुझे पैदल जाना पड़ा स्कूल, या आई हैड टू गो टू स्कूल अफुट। तो अफुट के साथ ऑन नहीं लगेगा। लेकिन ये अफुट की एक और मीनिंग होती है जब ये एडजेक्टिव होता है, कि कोई प्लान वगैरह अगर बन रहा है या कोई स्कीम बन रही है जो अभी प्लानिंग जिसकी चल रही है, अभी उस पर तैयारी काम हो रहा है, तो उसको हम अफुट बोलते हैं। तो अ प्लान इज़ अफुट, के एक प्लान तैयार हो रहा है। टू हेल्प द फार्मर्स, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। हु हैड अ पुअर क्रॉप दिस सीज़न, जिनकी इस साल खराब फसल हुई थी। फिर वर्ड है अग्राउंड। अग्राउंड ग्राउंड से बना है। ग्राउंड का मतलब ज़मीन होता है, लेकिन अग्राउंड जो होता है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दो तरीके से यूज़ होता है। तो अगर एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब कोई शिप अगर कहीं पे खड़ा है और ज़मीन से टच हुआ खड़ा है, उसको हम मतलब बता रहे हैं किस तरह से शिप खड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे अग्राउंड। द शिप वॉज अग्राउंड, कि शिप जो है ज़मीन से टच होता हुआ खड़ा था इन द बे ऑफ बंगाल। लेकिन यही अगर इसमें मूवमेंट अगर होगा कि वो शिप जो है चलता हुआ जाके ज़मीन से टकरा गया, तब ये एडवर्ब हो जाएगा। तब द शिप रैन अग्राउंड, कि शिप जो है चलता हुआ ज़मीन से टकरा गया, तो ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दो तरीके से यूज़ हो रहा है। फिर है अलाइट। अब लाइट का मतलब होता है रोशनी, और लाइट वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। लेकिन ये जो वर्ड बनेगा अलाइट, अलाइट भी एक वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे एक एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ हो रहा है। तो ये होगा बर्निंग, जलना, या बहुत कहीं पे अगर रोशनी है तो उसको हम बोलेंगे ब्राइटली लिट अप, तो उसको अलाइट भी बोल सकते हैं। द फायर वॉज अलाइट, कि आग जल रही थी व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, या देयर होम वॉज अलाइट विद फेयरी लाइट्स ऑन क्रिसमस, के उनका घर जो है चमक रहा था खूब, जो छोटी छोटी लाइटें होती हैं क्रिसमस के त्यौहार पर, उससे उनका घर चमक रहा था, रोशन था। फिर ऐसी एक वर्ड ये है अबेड। अबेड की मीनिंग होती है इन बेड, बिस्तर में। तो कोई बीमार आदमी के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि वो ही इज़ अबेड, ही इज़ इन बेड, या ही इज़ अबेड।